द्वापर युग में ऋषि भारद्वाज के पुत्र द्रोण और ऋषि शरदपान की पुत्री कृति का विवाह हुआ। दोनों परिवार धर्मज्ञ और हर प्रकार से संपन्न थे। विवाह के कुछ समय बाद द्रोण और कृति ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। भगवान शिव की उन्होंने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, आंखें खोलो तपस्वियों, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, मांगो क्या वरदान मांगना चाहते हो। द्रोण और कृति ने आंखें खोली। भगवान शिव को अपने समक्ष देख दोनों बहुत प्रसन्न हुए। द्रोण ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, हम आपके समान तेजस्वी पुत्र की कामना रखते हैं। हमें वरदान दीजिए कि हमारा पुत्र आपके समान ही तेजस्वी हो। तथास्तु कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। वर पाकर द्रोण और कृति बहुत प्रसन्न हुए। कुछ समय पश्चात कृति ने एक बालक को जन्म दिया। जन्म से ही इस बालक के मस्तिष्क पर एक मणि थी जो उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। जन्म लेते ही वो बालक जोर से हिनहिनाने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, भगवान शिव के वरदान से जन्मे इस असाधारण बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। ऐसे उस असाधारण बालक का नाम अश्वत्थामा पड़ गया। कुछ समय बाद द्रोण की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। गरीबी को दूर करने के लिए द्रोण गुरु परशुराम के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने चले गए। उन्होंने गुरु परशुराम से शस्त्र और शास्त्र की विद्या ग्रहण की। शिक्षा पूर्ण होने पर परशुराम ने द्रोण से कहा, शास्त्रों का ज्ञान जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक सही और गलत का ज्ञान होना भी है। यदि तुम्हारे शस्त्र गलत पक्ष के ऋणी होकर अच्छाई के विरुद्ध चलने लगे तो समझ जाना तुम्हारा अंत निकट है। द्रोण बोले, गुरुदेव, मैं आपका ये कथन हमेशा याद रखूंगा। गुरु परशुराम से आज्ञा लेकर द्रोण अपने घर के लिए निकल गए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि अन्य ऋषि कुमारों को दूध पीता देख अश्वत्थामा भी दूध के लिए रो रहा था। अश्वत्थामा माँ से बोला, माँ, मुझे भी दूध पीना है। ये देखकर द्रोण बहुत दुखी हुए। एक दिन कुछ ऋषि कुमार अश्वत्थामा के पास आए और बोले, अश्वत्थामा, यदि तुम्हें दूध पीना चाहते हो तो हमारे साथ चलो। अश्वत्थामा बोला, सच में तुम मुझे पीने के लिए दूध दोगे? और वो ऋषि कुमारों के साथ चला गया। ऋषि कुमारों ने चावल के आटे का घोल बनाकर उसे पीने को दिया और अबोध अश्वत्थामा उसे दूध समझकर पी गया। ये सोचकर कि उसने दूध पिया है वो बहुत खुश हो गया। वो सबको जा जाकर कहने लगा, आज मैंने दूध पिया, आज मैंने दूध पी ही लिया। किंतु दूर खड़े द्रोण ये सब देख रहे थे। किस तरह ऋषि कुमारों से उसे दूध कहकर चावल के आटे का घोल पिलाया है। ये देखकर उन्हें स्वयं पर बहुत लज्जा आई। उन्होंने गांव-गांव जाकर दक्षिणा स्वरूप गाय मांगी, किंतु किसी ने भी उन्हें गाय नहीं दी। अंत में वो अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ अपने बचपन के मित्र पांचाल नरेश राजा द्रुपद के पास गए। वो बोले, मित्र द्रुपद, मुझ पर आर्थिक संकट आन पड़ा है, कृपया आप मेरी सहायता करो। सिंहासन के अहंकार में चूर द्रुपद ने उससे कहा, कैसा मित्र, यदि भिक्षा मांगने हो तो भिक्षुक की तरह भिक्षा मांगो। बचपन की मित्रता के पीछे क्यों छुप रहे हो? जब अश्वत्थामा ने ये सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। द्रोण को भी बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे वचन दिया, द्रुपद, मैं तुमसे इस अपमान का प्रतिशोध जरूर लूंगा। और द्रोण अपने पुत्र के साथ वहां से चले गए। भ्रमण करते करते द्रोण हस्तिनापुर पहुंचे। वहां उनका सामर्थ्य देखते हुए भीष्म पितामह ने उन्हें कौरवों और पांडवों का आचार्य बना दिया। द्रोण ने कौरवों और पांडवों के साथ साथ
अश्वत्थामा की शस्त्र विद्या भी आरंभ कर दी। अश्वत्थामा ने कड़े परिश्रम से अपने पिता से यजुर्वेद के साथ साथ ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और ब्रह्मशीर आदि की विद्या भी ग्रहण की। किंतु जब महाराज द्रुपद से प्रतिशोध लेने का समय आया तो द्रोण ने पांडवों को चुना, जिससे नाराज होकर अश्वत्थामा ने द्रोण से कहा, पिताजी, उस समय द्रुपद की राज्य सभा में मैं भी आपके साथ था। मैंने आपके अपमान का दृश्य देखा है, इसलिए आपकी ओर से प्रतिशोध लेने का अधिकार केवल मुझे मिलना चाहिए। तब गुरु द्रोण बोले, पुत्र अश्वत्थामा, मैं तुम्हारी भावनाएं और सामर्थ्य दोनों से परिचित हूँ, किंतु मैं चाहता हूँ ये कार्य पांडव ही करें। धैर्य रखो, तुम्हें अपना सामर्थ्य दिखाने का अवसर अवश्य मिलेगा। पिता के ऐसा कहने पर अश्वत्थामा मान गया। पांडवों ने द्रुपद को हराकर पांचाल नरेश द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में दे दिया, किंतु द्रुपद को हराकर द्रोण का प्रतिशोध पूरा हो चुका था, इसलिए उन्होंने आधा राज्य द्रुपद को लौटा दिया और शेष आधा बचा राज्य अश्वत्थामा को दे दिया। अश्वत्थामा ने अय क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया और भारतवर्ष का एक प्रभावशाली राजा बन गया। इसके कई वर्षों बाद जब महाभारत की घोषणा हुई तो सभी रथियों और महारथियों की सभा में कौरव सेनापति भीष्म ने कहा, हस्तिनापुर के पास 11 अक्षौहिणी सेना है। मैं इस सेना को भारत के 11 महारथियों में संगठित करता हूँ। वो 11 महारथी हैं द्रोण, कृप, शल्य, जयद्रथ, सुदक्षिण, कृतवर्मा, कर्ण, उड़ीश्रवा, शकुनी, पाली और अश्वत्थामा। 11 महारथियों में अपना नाम सुनकर अश्वत्थामा बहुत गर्वित हुआ। उसने भीष्म से कहा, सेनापति भीष्म, आपने मुझे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य, जयद्रथ, कृतवर्मा और कर्ण जैसे महारथियों में शामिल करके जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य ने तुम्हें ऐसी विद्याएं दी हैं जो तुम्हें द्रोणाचार्य और स्वयं मेरी श्रेणी का योद्धा बनाती हैं। तुम जैसा निर्भीक योद्धा पूरे कौरव पक्ष में नहीं है, किंतु मैं तुम्हारे दुर्गुण से भी परिचित हूँ। इसलिए हे द्रोणपुत्र, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि रणभूमि में अपने अस्त्रों शस्त्रों का केवल शस्त्र सत्य योद्धाओं तक ही सीमित रखना। कुछ समय बाद महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। पहले दिन से ही अश्वत्थामा ने अपने युद्ध से सबको चकित कर दिया। उसके धनुष से निकले बाण घोर ध्वनि करते हुए पांडव सेना का नाश कर रहे थे। तभी भीम पुत्र घटोत्कच ने अपनी राक्षसी सेना के साथ कौरवों पर आक्रमण कर दिया। ये देखकर सभी कौरव वीर वहां से भाग गए। अश्वत्थामा वहीं अड़ा रहा। उसने अपने धनुष से एक बाण राक्षसों पर छोड़े और उन्हें आगे बढ़ने से रोका। ये देखकर घटोत्कच का पुत्र अंजनकर्मा अश्वत्थामा को ललकारते हुए आगे बढ़ा, किंतु अश्वत्थामा ने एक ही बाण से अंजनकर्मा का वध कर दिया। अपने पुत्र का मृत शरीर देख घटोत्कच ने अपने पूरे सामर्थ्य से अश्वत्थामा पर आक्रमण कर दिया, किंतु अश्वत्थामा के पास भी सामर्थ्य की कोई कमी नहीं थी। उसने अपने पैने बाणों से घटोत्कच को घायल कर दिया। घायल होने के बाद भी घटोत्कच नहीं रुका और अश्वत्थामा को मारने उसकी ओर बढ़ता रहा। तब घटोत्कच बोला, अश्वत्थामा, आज तुम्हारे तरकश का कोई बाण तुझे मुझसे नहीं बचा सकता। अश्वत्थामा बोला, राक्षस, तुम्हें याद नहीं कि मेरे तरकश में कैसे कैसे बाण हैं? ये कहकर अश्वत्थामा ने आंखें बंद कर एक दिव्य अस्त्र का आवाहन किया। उसके हाथ में एक दिव्य अस्त्र आ गया। उसने दिव्य अस्त्र धनुष पर रखकर घटोत्कच पर लक्ष्य साधा, किंतु
जैसे ही वो बाण छोड़ने लगा, सूर्य अस्त हो गया और सेनापति भीष्म ने युद्ध समाप्ति का शंखनाद कर दिया। अश्वत्थामा ने दिव्य अस्त्र वापस ले लिया और घटोत्कच से कहा, लौट जाओ राक्षस, युद्ध के नियमों के अनुसार सूर्यास्त के पश्चात मैं तुम पर वार नहीं कर सकता, किंतु एक सुझाव जरूर दे सकता हूँ। यदि जीवित रहना चाहते हो तो कभी युद्ध में मेरे समक्ष मत आना। इस तरह सूर्यास्त होने के कारण अश्वत्थामा और घटोत्कच का युद्ध वहीं समाप्त हो गया। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।